स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी का क्लास 12 एक्सरसाइज 6.5 इसका ऑल टू ऑल सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा। इसको पूरा लास्ट तक देखना है और अपने अच्छा लगे तो अपने विचारों को कमेंट के थ्रू बताना है। आइए देखिए पहला सवाल। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। एक फंक्शन दिया है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम जो निकलने वाला हो, इफ एनी शब्द लगा, कोई भी अगर इसमें मैक्सिमम निकलने वाला हो तो मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम निकलने वाला हो तो मिनिमम निकालिए, दोनों निकल जाने वाला हो तो दोनों निकालिए। तो इस सवाल के सॉल्यूशन में देखिए, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो fx का मान है, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? 3 पर कि 2x माइनस 1 के स्क्वायर पर, इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर। ठीक है, इसी टर्म पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस पर, 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो आप एक चीज जानते हो कि किसी भी चीज का स्क्वायर, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, चाहे 0 के बराबर होता है, जहां ये हमारा कौन चीज है? रियल नंबर। कोई भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो यहां पर 2x माइनस 1 का स्क्वायर 0 से बड़ा या बराबर कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है, और इसी पर मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड भी कर रहा है। प्लस 3, दोनों तरफ 3 जोड़ दीजिए, अगर यहां प्लस 15 रहता तो दोनों तरफ 15 जोड़ते, अगर माइनस 5 रहता तो दोनों तरफ माइनस 5 करते। ठीक है, सवाल के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, और इधर भी 0 प्लस 3, यानी स्टूडेंट 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 से बड़ा होगा। अब गौर से देखिए, ये जो इतना आया यही तो fx दिया है। ठीक है, तो क्या यहां पे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला कि fx का मान 3 से बड़ा होगा। तो जिस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है, उसके बारे में एक आइडिया आया कि चलिए fx का मान 3 से बड़ा होगा। तो 3 या 3 से बड़ा, तो बड़ा तो इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड। तो इस केस में सबसे बड़ा वैल्यू नहीं मिला, हाँ सबसे छोटा वैल्यू मिला। ये 3 जो है ये मिनिमम वैल्यू है, ये 3 जो है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। लिख देंगे इन दिस केस fx हैज ओनली मिनिमम वैल्यू विच इज 3। यानी इस स्थिति में फंक्शन के पास केवल मिनिमम वैल्यू होगा, जो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। बात समझ में आया? इस फंक्शन का कौन चीज पूछ रहा था आपसे? मैक्सिमम या मिनिमम जो निकलने वाला हो। तो इसमें देखिए बनाने का तरीका समझिए। हम पहले इसको ले लिए, क्योंकि इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसी पद पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसी में x है। x का मान बढ़ेगा तो टोटल वैल्यू बढ़ेगा। x जो x रखता है, वैसे टर्म के प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए। वर्ग में है तो किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। इस कंसेप्ट को लेकर चले हैं, 3 दोनों तरफ जोड़ दिए, ये बन गया fx। यानी fx का मान 3 या 3 से बड़ा आ गया, तो fx का ही मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो 3 या 3 से बड़ा आ गया, तो बड़ा में तो नहीं पता कितना होगा, लेकिन सबसे कम कितना आ गया? 3 आ गया। तो हमारा इस केस में मैक्सिमम नहीं निकलेगा, कौन वैल्यू निकलेगा? मिनिमम निकलेगा।
तो आइए फिर देखते हैं 3 का 2 नंबर। इसमें fx दिया है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, ये होल स्क्वायर में सेट नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसको हम पहले होल स्क्वायर में सेट कर लेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर में सजाना है। तो 2 तरीका 3 तरीका हो सकता है होल स्क्वायर में सजाने का। एक मैट्रिक में पढ़े होंगे 3x a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर करके सजाने का, वैसे भी सजा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका आपको हम बता रहे हैं। पहले 9 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस, इसमें 9 नहीं है, 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो 9 से भाग हो जाएगा, तो 3 चौका 12 3 तिया 9, यानी 4/3x आएगा। और इसमें भी 9 नहीं है, तो 2 में 9 से भाग देंगे तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है, या इसको अगर हम छोड़ भी दें तो भी चलेगा, इस 2 को हम अलग ही रहने देते हैं। अब इसको हमको होल स्क्वायर में सेट करना है, इसको सेट करना है होल स्क्वायर में। तो देखिए क्या होगा, 9 x है तो x लिख दीजिए प्लस इसका आधा होगा 2/3 का होल स्क्वायर। x प्लस है तो प्लस इसके आधा का होल स्क्वायर, और यही घटा देंगे, प्लस में 2 है तो रहेगा। ठीक है, प्लस में 2 है तो रहेगा। ये कितना हो गया, 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का स्क्वायर, गुना कर लेते हैं। 9 से इसमें गुना हो गया, इतना ही हो गया। 9 से इसमें गुना करेंगे, 2 में 4/9 से 9 कट गया, -4 और प्लस 2 तो है ही, यानी 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का स्क्वायर -2 स्क्वायर में आ गया। अभी आपको हम बता रहे हैं कि कैसे होल स्क्वायर में हम सेट करते हैं, इस ट्रिक को भी हम बताएंगे, अभी तुरंत बता रहे हैं नोट में, तो ये क्वेश्चन को हम पूरा कर लें। तो इसको जब तोड़िएगा तो कंप्लीट इतना ही आएगा। तो अब स्टूडेंट इसमें देखिए आगे, अब बताइए इस फंक्शन का मान किस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी चीज का स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, जहां पे ए रियल नंबर। तो हम लिख देंगे x प्लस 2/3 का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा, लिख दिया, हमेशा 0 से बड़ा। अब यहां पर 9 से मल्टीप्लाई है, तो 9 से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का स्क्वायर, 9 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट -2 है, तो दोनों तरफ से 2 घटा लेते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 2, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का स्क्वायर -2 और 0 -2। अब स्टूडेंट इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर fx लिख सकते हैं। तो ये हो गया fx -2 से बड़ा, तो -2 या -2 से बड़ा, तो बड़ा में इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, इसलिए लिख सकते हैं fx हैज ओनली मिनिमम वैल्यू विच इज -2।
यानी इस केस में एफ एक्स के पास केवल मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और वो मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। तो इसे देखिए आपको हम सिखा देते हैं कि होल स्क्वायर कैसे सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हमको होल स्क्वायर में सेट करना है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस जो x का गुणक है ना इसका आधा b/2 और टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज फिर घटा लेंगे, अब प्लस सी, सेट हो गया, सेट हो गया। ये हो गया x प्लस b/2 का स्क्वायर, x वाला टर्म स्क्वायर में, और बाकी इसको हम कांस्टेंट k कह देते हैं, कांस्टेंट k का स्क्वायर। तो ऐसे सेट हो गया। इसको आप तोड़िएगा ना, फिर इससे ही मिल जाएगा x। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमको सेट करना है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, या आप जो जान रहे हो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 कर देते हैं। या 4 कर देते हैं। इसको सेट करना है, तो देखिए इसको कैसे सेट करेंगे। एक तो x, इसका आधा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यही स्क्वायर घटा लेंगे, फिर 4 है तो जोड़ देंगे, यानी कुल मिलाकर x प्लस 2 का स्क्वायर। 4 में से 4 गया, 0 ही तो खत्म हो गई, दोनों कट गया, और यह आंसर हो गया, स्क्वायर में सेट हो गया। किसमें सेट हो गया, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में सेट करने का तरीका सीखे, x प्लस यहां जो भी है उसका आधा का होल स्क्वायर माइनस, फिर इसी का स्क्वायर घटा लेंगे, जो कांस्टेंट है जोड़ देंगे। वैसे ही सेट किए हैं यहाँ पर। पहले 9 कॉमन ले लिए हैं, इस दोनों में से कॉमन ले लिए, इस दोनों में से तो एक्स स्क्वायर और इतना बच गई, कांस्टेंट था तो हम अलग रखे हैं उसको, इतना ही को सेट कर दिए। एक्स प्लस इसके आधा का स्क्वायर, यही चीज घटा लेना है, जो कांस्टेंट है वो रहेगा अपना। अब जाके इस 9 से इसमें गुना कर लिए, 9 से फिर इसमें गुना कर लिए, प्लस 2 है ही, घट गया, और 2 टर्म में बढ़ गया। एक में केवल x है, बाकी में x नहीं है, होल स्क्वायर में भी हो गया, जिससे सुविधा अनुसार आसानी से बन गया है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सजाना हो स्क्वायर में, तो ऐसे ही करके आप ट्रिक से सजा सकते हो। ठीक, इस क्वेश्चन में देखा जाए, यहां पर एफ एक्स कितना दिया है, -x-1 का स्क्वायर प्लस 10। तो स्क्वायर यहां मिल गया हमको। इसी पर डिपेंड करेगा इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ये स्क्वायर के बारे में हम इतना ही कर सकते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है यदि वह रियल नंबर हो तो यहां पर यहीं से स्टार्ट करेंगे। x-1 का स्क्वायर 0 से बड़ा, लेकिन इसमें माइनस लगा है तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1। माइनस से गुना होगा तो -x-1 का स्क्वायर, इधर -0, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। दोनों तरफ निगेटिव से गुना करने से चिन्ह बदल जाता है। अब +10 है, दोनों तरफ 10 जोड़ेंगे, एडिंग 10 यानी 10 जोड़ने पर तो हो जाएगा ये -x-1 का स्क्वायर प्लस 10 -0 प्लस 10। अब इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर fx लिख सकते हैं। fx 10 से छोटा आ गया, यानी यहां अगर 10 है तो इससे छोटा आ गया। छोटा में कितना, तो इधर -∞ यानी नॉट डिफाइन। तो जो मिनिमम है वो परिभाषित नहीं है,
और जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू अगर पूछे इस संख्या रेखा में, सबसे कम तो माइनस इंफिनिटी नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा 10, तो लिख देंगे इन दिस केस fx हैज मैक्सिमम वैल्यू विच इज 10। इस स्थिति में फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम नहीं निकलेगा, मैक्सिमम मिलेगा और वैल्यू कितना होगा, 10 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट 1 का 4 नंबर जिसमें fx नहीं gx दिया हुआ है x³ + 1, तो इसके लिए इसमें मैक्सिमम या मिनिमम x³ पर डिपेंड करेगा। तो यहां x³ यानी मामला आ गया AQ का। AQ का मान किसी भी राशि के Q का मान -∞ से +∞ तक होता है, जहां पर A आपका रियल नंबर है। यहां इंफिनिटी को हम बराबर में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी किसी के बराबर नहीं होता है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं, लिख देंगे चूंकि x³ -∞ से +∞ के बीच होता है, +1 है तो सब में 1 जोड़ देंगे, एडिंग 1, तो कितना हो जाएगा ये -∞ +1 x³ +1 इंफिनिटी +1। अब स्टूडेंट x³ +1 को हम लिख सकते हैं gx। तो -∞ में 1 अगर हम जोड़ भी दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और ये gx हो गया और ये इंफिनिटी हो गया, यानी gx का मान -∞ से +∞ तक हुआ। तो यहां अगर हम पूछें कि मिनिमम कितना है तो नॉट डिफाइन, और यहां अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछें कि कितना है तो नॉट डिफाइन। तो लिख देंगे इन दिस केस gx हैज neither maximum nor minimum value, यानी इस स्थिति में gx के पास ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि दोनों अपरिभाषित हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। इस फंक्शन में भी मैक्सिमम या मिनिमम जो निकल जाने वाला है उसको निकालना है, निकाल कर बताना है। तो आप बताइए इसमें मैक्सिमम या मिनिमम किस पर डिपेंड करेगा? इसी मॉड वाले पे डिपेंड करेगा, इसी मॉड वाले पे डिपेंड करेगा। और एक चीज आप जानते हो कि मॉड का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। कोई भी मॉड x अगर है, मॉड x है, अगर x में लिखें या ऐसे लिखें मॉड a, तो ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, जहां पे a हमारा कोई भी रियल नंबर हो। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, लिख देंगे चूंकि मॉड x - 2 0 से बड़ा या बराबर। अब 1 घटा है तो हम दोनों तरफ से 1 घटा लेंगे, तो उसको लिख दे रहे हैं सबस्ट्रैक्टिंग 1, यानी 1 घटाने पर x - 2 - 1 0 - 1। अब x - 2 x प्लस 2 है, सॉरी x + 2 - 1, इस टोटल को fx लिख सकते हैं, यानी fx -1 से बड़ा है। तो आप संख्या रेखा बनाइए
जिसमें एफ एक्स लिखिए और इसका वैल्यू -1 से क्या है, -1 से बड़ा या बराबर, बड़ा कहां तक, इंफिनिटी तक, और सबसे छोटा कितना, -1। तो ई नॉट डिफाइन लिख देंगे, इन दिस केस एफ एक्स हैज ओनली मिनिमम वैल्यू विच इज -1। यानी इस स्थिति में एफ एक्स के पास केवल मिनिमम वैल्यू निकलेगा और वह वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। इस 2 नंबर क्वेश्चन में gx का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसी पर डिपेंड करेगा। इसके लिए फिर वही मॉड a हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, जहां पे ये हमारा कौन संख्या है, रियल नंबर। तो यहां पर भी शुरुआत हम यही से करेंगे कि मॉड x + 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा। माइनस है, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो ये हो जाएगा -x + 1 और इधर -0, निगेटिव से गुना करने से चिन्ह बदल जाता है। अब +3, तो दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे, एडिंग 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -x + 1 + 3 -0 + 3। तो स्टूडेंट अब इतना के जगह पर gx लिख सकते हैं। यानी हो गया कि gx का मान 3 से छोटा, तो 3 यहां है, 3 से छोटा मतलब कहां तक, -∞ तक। ये आपका मिनिमम है जो नॉट डिफाइन, और ये मैक्सिमम है। लिख देंगे, इन दिस केस gx हैज ओनली मैक्सिमम वैल्यू विच इज 3। यानी इस स्थिति में gx के पास केवल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और वह मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। मिनिमम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मिनिमम डिफाइन नहीं है। hx दिया स्टूडेंट sin 2x + 5, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसी पर डिपेंड करेगा। इसके लिए है sin थीटा है, तो sin थीटा का मान मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसका यही रेंज है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि sin 2x एंगल कितना हो, 2x 4x 5x कुछ भी हो, इस sin थीटा का मान -1 से +1 होता है। 5 जोड़ना होगा, एडिंग 5 लिख दिए, 5 जोड़ने पर -1 + 5 sin 2x + 5 1 + 5, 5 में से गया 4, और इतना के जगह पर hx लिख सकते हैं, इतना के जगह पर hx लिख सकते हैं, और 5 1 6, यानी hx का मान 4 और 6 के बीच होगा। तो स्टूडेंट यहां मिनिमम वैल्यू भी निकल गया और मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया। ये आपका हो गया, ये जो हो गया ये मिनिमम वैल्यू है, और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है। लिख सकते हैं
In this case, hx has मैक्सिमम वैल्यू बराबर 6 एंड मिनिमम वैल्यू बराबर 4। इस केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकल गया। ठीक रहेगा, इसको स्मॉल ए बी कर देते हैं। इसमें मैक्सिमम भी मिल गया और मिनिमम भी मिल गया। तो कुछ सवाल में देख रहे हैं आप दोनों निकल जा रहा है, कुछ में सिंगल निकल रहा है। तो क्वेश्चन भी कह रहा था कि ए नहीं, कोई अगर निकले, जो निकले उसको आपको निकालना है। क्वेश्चन चौथा में देखिए, इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम इसी पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर है साइन थीटा, इसका मान -1 से +1 के बीच होता है। तो यही से हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि साइन 4x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1, या ऐसे निकाल देते हैं। तो चलिए यहां पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बराबर, यहां से मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। इस साइन 4x के जगह पर +1 रख देंगे, 1 + 3 यानी 4, और 4 का 4 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx का अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो यहां पर -1 रखना होगा, -1 + 3, 2 का मॉड 2 हो गया। तो इस केस में मैक्सिमम भी मिल गया और मिनिमम भी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 5 नंबर। hx दिया है x + 1 और कह रहा है x बिलोंग्स टू -1 to +1। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम यहीं से कार्य शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि x का मान -1 से बड़ा, +1 से छोटा है। फिर x प्लस -1 से 1 रेंज है, लिख दिए। अब x + 1 है तो इसमें हमको 1 जोड़ना पड़ेगा, एडिंग 1। तो हो जाएगा -1 + 1, x + 1, 1 + 1, कुल मिलाकर 0, और इसके जगह पर hx लिखना पड़ेगा। और ये 2 यानी 0 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में, 0 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, जस्ट पीछे वाला लेना है, इसके जस्ट आगे वाला। तो मिनिमम वैल्यू यहां पर जो होगा वो मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन, इसलिए कि 0 से जस्ट आगे, 0 आंसर में 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो 0 हो जाता मिनिमम। 0 के जस्ट आगे वाला मिनिमम होगा। तो 0 के जस्ट आगे वाला संख्या, किसी भी संख्या के जस्ट आगे और जस्ट पीछे वाला संख्या किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि 2 अंक के बीच अनंत संख्या होता है। तो और यहां पर आपको, यहां पर मिलेगा मैक्सिमम, ये भी आपका नॉट डिफाइन। इसका मतलब हो गया कि, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम भी नॉट डिफाइन, मैक्सिमम भी नॉट डिफाइन। तो लिख सकते हैं इन दिस केस hx has neither maximum nor minimum value। यानी इस स्थिति में hx के पास ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना मिनिमम वैल्यू मिलेगा। 3 नंबर से जो क्वेश्चन है, इसमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। Find the local maxima and local minima if any of the following function।
फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस मे बी। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताना है आपको, यानी किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा। दूसरा बात कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा। और इसमें 1, 2, 3 करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए पहला सवाल जो है उसको हम लिख दिए। एफ दिया हुआ है, इसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाला पॉइंट बताना है और लोकल मैक्सिमम तथा लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल कर बताना है। तो जिसका भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता है। डिफरेंशिएशन करके जीरो करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में इस पॉइंट को डालेंगे, जीरो से छोटा होगा तो मैक्सिमम, बड़ा होगा तो मिनिमम, और यहां पर जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वो लोकल वर्ड के साथ। तो आइए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एफ एक्स बटा डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स कहा जाता है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो पहला स्टेप यह है कि डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप में क्या है, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना है। ठीक है स्टूडेंट, एफ डैश एक्स यानी 2x, इसको 0 करना है, यहां से x का मान 0 आ जाएगा। यानी मैक्सिमा या मिनिमा वाला एक पॉइंट निकला, x बराबर 0 जो है, या तो उस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फिर क्लियर नहीं हुआ कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो उसके जांच के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जो सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है इसी का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। नाउ अब इस डबल डिफरेंशिएशन में इस x के वैल्यू को यहां रख कर देखेंगे, इधर तो x है नहीं, तो यहां x के जगह पर 5 रखें या 50 रखें या 0 रखें, कुछ भी रखें, डबल डिफरेंशिएशन का मान कांस्टेंट है, यानी 0 से बड़ा है। इसलिए एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम वैल्यू, 0 से बड़ा आवे तो मिनिमम। ठीक है, इसमें ऑल्सो मिनिमम वैल्यू मिलेगा कितना पर, एट एक्स बराबर 0 पर। अब वह वैल्यू निकालना हो, ऑल्सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर है, और हमको पता चल गया कि मिनिमम मिलेगा एक्स बराबर 0 पर, तो इसमें 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो ये मिनिमम वैल्यू भी निकल गया। ठीक है इसमें। अब देखिए सवाल को जो बनाए हैं इसमें क्या टैक्टिस है, क्या चीज है जिसको हमको समझना है, उस पर और ढेर सारा सवाल करना है। तो एक तो बात आप याद रखो कि यहां डिफरेंशिएशन करके 0 किए हैं, ई कार्य किए हैं केवल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए पॉइंट निकाले हैं। क्योंकि सवाल कह रहा है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम x बराबर कितना पर, ये दिया नहीं है, वो आपको निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करके 0 कर दीजिए, बस हो गया, पॉइंट निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन करके 0 कर दीजिए, पॉइंट निकल गया मैक्सिमम या मिनिमम के लिए।
लेकिन इस पर क्लियर होता नहीं है कि मैक्सिमा के लिए है कि मिनिमा के लिए, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा लैंग्वेज के लिए f डैश x 0 होता है और यहां से x का मान निकलता है, यानी x बराबर 0 पर मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है। तो ये डबल डिफरेंशिएशन करके और ये केवल जांच किए हैं, इससे केवल जांचे हैं मैक्सिमम या मिनिमम कौन सा वैल्यू मिलेगा, इसके जांच के लिए कार्य हुआ है। तो आप समझ गए कि ऐसे सवाल में सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके जीरो करके पॉइंट निकालेंगे, और जब पॉइंट मिल गया हमको तो वह क्लियर कट पॉइंट मिल नहीं रहा है हमको, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए मिल रहा है, यानी फिर जांचना पड़ेगा कि उस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करके जो आया है x का मान इसमें रख दीजिए, अगर 0 से बड़ा आया तो मिनिमम और छोटा आया तो मैक्सिमम। तो यहां जांच कर लेना है, पता चल गया कि चलो मिनिमम होगा 0 पर, तो 0 रख कर मिनिमम वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या सावधानियां बरतना है आपको, इसमें जितना क्वेश्चन सब में यही काम करेंगे। डिफरेंशिएशन 0 पॉइंट निकला, डिफरेंशिएशन 0 किया तो पॉइंट निकला, डबल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट को रखेंगे, बड़ा आएगा तो मिनिमम, छोटा आएगा तो मैक्सिमम। और ये जब पता चल गया कि चलो मिनिमम होगा x बराबर 0 का, तो मिनिमम मान भी निकल जाएगा। इसमें 0 डाल देंगे फंक्शन में, अब 0 पे मिनिमम कितना वैल्यू होगा वो निकल के सामने आ जाएगा। समझ गए बात को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है gx बराबर x³ माइनस 3x। इसमें भी मैक्सिमम या मिनिमम के लिए पॉइंट बताना है, और मैक्सिमा या मिनिमा वाला जब पॉइंट मिल जाए तो उस पॉइंट को रख कर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताना है। दो चीज बताना है, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पॉइंट बताना है, पॉइंट जब निकल जाए तो उस पॉइंट को इसमें रख कर और मैक्सिमम तथा मिनिमम वैल्यू भी निकल कर आपको बताना है। दो काम करना है। आइए पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या प्रक्रिया है? डिफरेंशिएशन करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, पॉइंट आएगा। डबल डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? इस पॉइंट को जांचने के लिए कि इस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तब लास्ट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलता है। तो पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष g डैश x dx³ बटा dx 3 इंटू dx बटा dx, x³ का 3x² डिफरेंशिएशन, इसका 1 यानी 3x² माइनस 3। अब यहां फॉर्म मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए g डैश x को 0 करेंगे, 3x² माइनस 3 को 0 करेंगे, 3x² बराबर 3 कट गया, x² बराबर 1, x बराबर -1 और +1। तो इसमें यहां से यहां तक जो किए, क्या किए? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम पॉइंट पता कर लिए, एक -1 और एक 1। अब हमको जांचना होगा कि इस पर मैक्सिमम निकलेगा कि इस पर मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि दो वैल्यू निकला x का, एक प्लस का 1 निकला और एक माइनस का 1 निकला। किस पर मैक्सिमम होगा, किस पर मिनिमम होगा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो जांचने के लिए स्टूडेंट डबल डिफरेंशिएशन, यही एक औजार है जांचने का हमारे पास। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे? जो सिंगल आया है इसका, जो सिंगल है इसी का ना डबल हो पाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन इसका होगा, सॉरी एफ लिख दिए, जी होगा। तो 3 बाहर हो गया, x² का डिफरेंशिएशन,
फिर 3 का डिफरेंशिएशन 3 एक्स स्क्वायर का 2x 3 का 0 यानी 6x हुआ। अब डबल डिफरेंशिएशन वाला मशीन मिल गया। अब आइए पॉइंट रखकर जांचते हैं। एक -1 पहले रखते हैं। 6 इंटू -1 कुल मिलाकर -6 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? gx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर -1। समझ में आया? छोटा आवे तो मैक्सिमम, छोटा आवे तो मैक्सिमम। ऑल्सो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछें तो इसमें gx है कितना? x³ - 3x। ओरिजिनल gx तो यही है, तो हम लिखें gx हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर -1। यानी -1 अगर डाल देंगे यहां पर तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। -1 + 3 2 हो गया। एक तो आंसर ई हो गया। यानी इस क्वेश्चन में 2 हिस्सा है। पहले का हिस्सा बना, 2 हिस्सा है इसमें, क्योंकि वैल्यू 2 निकला है। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से जांचेंगे ना, तो उसको 1 2 कर लिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब g" का वैल्यू जो जांचने के लिए यहां डबल डिफरेंशिएशन हम निकाले हैं, जो तय कर रहा है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, उसमें 1 को रखकर जांचते हैं कि क्या हो रहा है। 6 इंटू 1 कुल मिलाकर 6 0 से बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि gx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 1। बड़ा आवे तो मिनिमम, छोटा आवे तो मैक्सिमम। तो ये पता चल गया कि कौन वैल्यू मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिलेगा। gx के पास मिनिमम वैल्यू मिलेगा x बराबर 1 पे। तो आइए मिनिमम वैल्यू निकाला जाए। मिनिमम वैल्यू ऑफ gx कितना होगा? तो gx कितना है? x³ - 3x। x के जगह पर 1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो -2 आया। इस प्रकार जो क्वेश्चन में 2 हिस्सा में बना है कि x बराबर -1 पे मैक्सिमम वैल्यू निकला है 2 और x बराबर +1 पे मिनिमम वैल्यू मिला है -2। तो फिर से एक बार स्टूडेंट, यहां जो फंक्शन दिया है इसके लिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको बताना है, यानी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वाला पॉइंट बताना है। दूसरा वह वैल्यू भी निकाल के बताना है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा फंक्शन का। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले डिफरेंशिएशन किए हैं और 0 किए हैं। इससे क्या फायदा होता है? डिफरेंशिएशन करके 0 करने से पॉइंट मिलता है, मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट मिलता है। अब इस पॉइंट, चूंकि यह पॉइंट यहाँ पे क्लियर कट यह बताता नहीं है कि हम पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, यानी फिर जांच में भेजना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? डॉक्टर डायरेक्ट दवा लिखेगा तो रिएक्शन कर जाएगा, जांच में भेजना होगा। तो जांच में पैथो लैब में कौन बैठा रहता है? डबल डिफरेंशिएशन एक यंत्र है, इसमें इसके वैल्यू को रखेंगे, जिसको जांचना है बता देगा। छोटा आएगा तो मैक्सिमम, बड़ा आएगा तो मिनिमम। एक मानक होता है जो लिखा है थ्योरी में, और उससे हम वैल्यू भी निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तीन नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट hx दिया है sin x प्लस cos x। इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू बताना है। इंटरवल भी है 0 से 90 के बीच, 0 से π/2 के बीच। तो स्टूडेंट यहां पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन।
डी एच एक्स बटा डी एक्स, डी साइन एक्स बटा डी एक्स, डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। एच एक्स के डिफरेंशिएशन को एच डैश एक्स बोलते हैं, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन को कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को, एफ डैश नहीं है एच है, एच डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो होगा स्टूडेंट cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, ये cos को अगर बटा में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां इसे लिख सकते हैं साइन बटा cos बराबर 1, cos भाग में आएगा तो 1 हो जाएगा। तो tan x बराबर 1। अब आपको स्टूडेंट 0 से 90 के बीच में वैसा एंगल ढूंढ कर बताना है, वैसा एंगल ढूंढ कर बताना है जिसके लिए tan का वैल्यू 1 होता है, जिसके लिए tan का वैल्यू 1 होता है। तो कौन सा x होगा बताइए, π/4 होगा, 45 डिग्री होगा। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 0 से 90 के बीच का ही एंगल लेना है, उससे ज्यादा एंगल मतलब ढेर सारा है जिसका tan 1 होता है, लेकिन हमको लेना है 0 से 90 के बीच का ही। तो बीच में कौन आ गया, π/4 आ गया। चलिए तो x निकल गया, यानी यहां से यहां तक जो भी हम काम किए हैं, इस काम में क्या हुआ है कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम के लिए x का वैल्यू निकला है, यानी π/4 पर या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब दोनों में से एक्चुअल होगा कौन, कन्फर्म कौन सा होगा, ये जांचने से पता चलेगा। और मैक्सिमम मिनिमम वाले सवाल में जांच कैसे होता है, डबल डिफरेंशिएशन करके उसमें x के मान को रखेंगे। अगर 0 से छोटा आएगा डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू तो मैक्सिमम, अब बड़ा आएगा तो मिनिमम। आइए देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन निकालकर। तो स्टूडेंट डबल डिफरेंशिएशन किसका होगा, जो सिंगल है इसी का ना डबल करेंगे। इसको हम 1 मानते हैं, तो यहां बार बार f लिखा जा रहा है, h होगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, cos का, फिर किसका, साइन का। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, साइन का कितना होता है, cos होता है। अब हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन वाला मशीन आ गया, यानी अब जांचने वाला वहां पे एक इक्वेशन मिल गया, उसी में रख कर जांचते हैं, जो पॉइंट निकलता है तब जाके क्लियर होता है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए पॉइंट निकला है, अब एक्चुअल इस पर होगा क्या, ये तो रख के जांचेंगे। अब डबल डिफरेंशिएशन कितना पर निकालेंगे, π/4 पर माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 माइनस 2/√2 कटेगा ही, √2 मतलब 0 से छोटा आया। तो इस जांच से क्या पता चलता, अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 से कम हो तो यहां पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलता है, इसलिए लिख देंगे hx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर π/4। ये पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कितना पर, x बराबर π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन का। अब x बराबर π/4 के इस्तेमाल करने से hx का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अल्सो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछें कि होगा कितना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx
इज इक्वल टू जो ओरिजिनल hx है स्टार्टिंग का, इसी में उस x के मान को पुट करना होगा। तो कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें मान रख दीजिए साइन π/4 प्लस कॉस π/4, कुल मिलाकर 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, ये हो गया आपका √2 हो गया। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू भी निकल गया। आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन में भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालकर बताना है कि होगा कितना। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पॉइंट निकालेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा dfx बटा dx, d sin x बटा dx, d cos x बटा dx। fx के डिफरेंशिएशन को f डैश x बोलते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, यानी हो गया cos x प्लस साइन x। ठीक है, cos x प्लस साइन x हो गया। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f डैश x को 0 किया जाता है। f डैश x का मतलब कौन सी, cos x प्लस साइन x बराबर 0। एक तरफ कर लेंगे तो यहां से साइन x बराबर माइनस कॉस x। ठीक है स्टूडेंट, अब बटा में बुला लीजिए, साइन x बटा कॉस x बराबर -1, या tan x बराबर -1, या tan x बराबर माइनस और 1 tan -1 tan में कितना का वैल्यू होता है, माइनस को छोड़ो 1 तो आप जानते हो, tan 45 का, tan π/4 का, tan 45 का होता है। अभी माइनस को हटाना होगा तो tan माइनस अंदर जा सकता है, tan x बराबर tan -π/4। अब एक फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो यहां से थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट यहां से x हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, प्लस के जगह पर -π/4 है। ठीक है, तो यहां से जहां पे n हमारा इंटीजर होता है, अब n का मान 1 2 3 0 भी हो सकता है, तो हमको यहां निगेटिव नहीं चाहिए, हमको 0 से बड़ा चाहिए, 360 से कम चाहिए। तो यहां 1 रखेंगे, अगर 0 रखेंगे तो -π/4 हो गया, मतलब एट n बराबर 0, n बराबर 0, x आ गया -π/4। तो ये नहीं लेना है हमको, वैसा x लेना है जो 0 से 2π के बीच हो। तो n बराबर 1 पर देखते हैं, यहां 1 रखेंगे तो पाई -π/4, 4 से गया 3π/4 हो गया। n बराबर 2, n बराबर 2 पर देखते हैं, 2 रखेंगे तो कितना हो गया, 2π -π/4, 4 दूना 8 में से 1 लिया, 7π/4। तो ई ज्यादा हो जाएगा, देखिए आप यहां से कितना हमको चाहिए, 4 दूना 8, 2π से कम चाहिए, ज्यादा होगा कम होगा, अभी कम है 4, 2 मतलब नहीं कटेगा,
हाँ n बराबर 3 अगर रखें तो x कितना आएगा, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 पाई, तो 4 12 में से 1 गया, 11 पाई बट्टा 4, तो 11 पाई बट्टा 4 आएगा। इसको भी नहीं लेना है, ये दो वैल्यू हम ले सकते हैं, x का मान एक 3 पाई बाई 4 और x का मान एक 7 पाई बाई 4, ठीक है। इस दो पर निकाल लेंगे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब सवाल उठता है कि किस पर मैक्सिमम होगा किस पर मिनिमम होगा, ये भी प्रॉब्लम है। ये कैसे पता चलता है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन से पता चलता है। जो सिंगल डिफरेंशिएशन है इसी का डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। फ्रॉम वन डबल डिफरेंशिएशन डी cos x बटा डी एक्स डी साइन एक्स बटा डी एक्स। कॉस का होता है माइनस साइन, साइन का होता है कॉस। तो इसमें कि हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ये निकालने से क्या फायदा होता है, यही जांच कर बताएगा। ये जो 2 पॉइंट मिला है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, देखो ना मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो 2 पॉइंट मिला है, किस पर मैक्सिमम होगा किस पर मिनिमम होगा, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन बताएगा। तो आइए स्टूडेंट अब जांचते हैं 1 2 3 1 करके। डबल डिफरेंशिएशन का मान हम 3 पाई बाई 4 पे निकाल रहे हैं। माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। तो स्टूडेंट 3 पाई बाई 4 देख लीजिए, एक 45 दूसरा तीसरा चौथा, ये सब 45 पे है। पाई बाई 4 है, ये हो गया 3 पाई बाई 4, ये 45, दूसरा 45, तीसरा 45, चौथा पांचवा 45, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। हमको भी 3 पाई बाई 4 से मतलब है, यानी 3 पाई बाई 4 किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो माइनस और सेकेंड में इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 पाई बाई 4। सेकेंड का साइन का वैल्यू प्लस में होता है, तो साइन 45 का वैल्यू अगर फर्स्ट में आता तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा। इसमें भी होगा तो भी 1/√2 ही होगा और प्लस में होगा। ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है। और cos 3 पाई बाई 4 का अगर मान पूछे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, यानी कुल मिलाकर -2/√2 0 से छोटा आ गया, इसलिए fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 3 पाई बाई 4। इस पर जो है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद अल्सो अगर वैल्यू निकालना चाहें, मैक्सिमम वैल्यू बराबर, तो जो ओरिजिनल fx दिया हुआ है, पता चल गया कि 3 पाई बाई 4 पर मैक्सिमम निकलेगा, तो इसमें 3 पाई बाई 4 डालेंगे तो मैक्सिमम मान भी निकल के सामने आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx बराबर साइन x माइनस कॉस x, यानी साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। तो साइन 3 पाई बाई 4 का कितना हो जाएगा, 1/√2 अभी लिखने हैं, और इसका -1/√2 जुटेगा तो 2/√2, मतलब कट जाएगा, आंसर √2 आया। एक तो ये केस हो गया। अब स्टूडेंट इसमें दूसरा केस फिर देखते हैं। दूसरा केस के लिए डबल डिफरेंशिएशन का मान अब कितना तो निकालेंगे, बचा 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 इस पर निकालेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन कहां है, यहां है। 7 पाई बाई 4 पर निकालिए, माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4 माइनस,
अब साइन 7π/4 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन π/4 के बराबर ही होगा, लेकिन देख लेते हैं 7π/4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये पहले का π/4, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, और इसी तरह पांचवा, छठा, सातवां, थर्ड में पड़ेगा। तो थर्ड में साइन का वैल्यू माइनस में और कॉस का वैल्यू भी माइनस में, 7π/4 के लिए। एक, दो, सॉरी 7π/4 हम गलत ले लिए। ये पहले का 45, ये दूसरा 45, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये छठा, और ये सातवां, और ये आठवां। 45 में अगर देखें तो 45 90 होता है। ये पहले का 45, दूसरा 45, तीसरा 45, चौथा, पांचवा, छठा, सात, चौथा क्वाड्रेंट में पड़ेगा। चौथा में साइन का वैल्यू माइनस में और कॉस का वैल्यू प्लस में। तो स्टूडेंट ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, कुल मिलाकर 2/√2, कटेगा √2, मतलब 0 से बड़ा है, इसलिए fx हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 7π/4 पर। बड़ा आवे तो मिनिमम मिलेगा। तो ये पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा कितना, 7π/4 पर। अब अगर मिनिमम वैल्यू निकालें, also मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, तो स्टार्टिंग में क्या था fx कितना दिया हुआ है, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। इसमें मान रख दीजिए sin 7π/4 माइनस cos 7π/4। साइन 7π/4 का मान कितना होगा, चौथा क्वाड्रेंट में है तो 1/√2 प्लस में होगा, सॉरी माइनस में होगा, और कॉस का प्लस में होगा, -2/√2 माइनस √2। ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया। तो इस सवाल में मैक्सिमम मिनिमम